विजय सिंघानिया ने मेरा प्यार मुझसे छीन लिया था और इसी दर्पण की वजह से विजय सिंघानिया ने रोहिणी के माता पिता पर धौंस जमाई थी और रोहिणी ने उससे शादी कर ली थी। अब यही दर्पण मेरा होगा। वैद, शीतल सिंघानिया से कहो कि मैं उसे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं। और विजय सिंघानिया के इस कुर्सी के लिए। शीतल तो ये चाहती है कि दर्पण बिक जाए, तभी तो वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेती दर्पण के किसी काम में। लेकिन रोहिणी जी दर्पण को नहीं बेचना चाहती, और जब तक वो नहीं चाहेंगी कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है वैद, सब कुछ। अगर शीतल सिंघानिया चाहे तो क्या नहीं हो सकता। भूल गए तुम जब शीतल को सुनीति वर्मा से अपनी कुर्सी वापस चाहिए थी तो उसने सुनीति को जेल भिजवा दिया था। हाँ, याद है मुझे सब कुछ। उसके बाद तो बहुत कुछ हो चुका। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई लूथरा साहब, आपने तरुण सिंघानिया को लिपस्टिक में नौकरी पर क्यों रखा था? उस वक्त मेरा प्लान कुछ और था वैद। मैं जानता था कि तरुण सिंघानिया लिपस्टिक में काम करने के बाद इतना लायक बन जाएगा कि वो किसी भी मैगजीन को कामयाबी से हैंडल कर सकेगा, और रोहिणी सिंघानिया उसे दर्पण का जिम्मा दे देगी। और जब तरुण सिंघानिया प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठेगा तब मैं पब्लिशिंग वर्ल्ड को बता दूंगा कि इसे कुछ नहीं आता, यह मैगजीन चलाने के लायक ही नहीं है। लेकिन अब यह सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। शीतल सिंघानिया ने अपनी आशिकी के जुनून में आकर मेरे लिए काम और भी आसान कर दिया है। इतना निग्लेक्ट किया दर्पण को कि दर्पण को बेचने की नौबत आ गई है। तुम देख लेना वैद, शीतल सिंघानिया दर्पण को बेचकर ही रहेगी और मैं उसे खरीद कर ही रहूंगा। और विजय सिंघानिया के इस कुर्सी के लिए। चतुर्वेदी, तुम्हें अब निकलना चाहिए। क्यों? क्या 2 घंटे हो गए? यार तुम मेरे पार्टनर हो कि पपेट? जब तक मैं तुम्हारी डोर नहीं खींचता हूं तुम कोई मूवमेंट ही नहीं करते। देखो, तुम्हें वहां पे पहले इसलिए जाना चाहिए ताकि तुम ये खबर सबसे पहले शीतल को सुना सको, उसको कॉन्फिडेंस गेन कर सको और उसे इस बात का एहसास रहे कि तुम सिर्फ उसके आदमी हो, ताकि जब मैं उससे पैसे मांगूं तो वो सिर्फ तुम्हारी एडवाइस माने। और मैं उसे ये एडवाइस दूंगा कि वो दर्पण को ना बेचे और दर्पण से पैसे कमा कमा कर तुम्हें देती रहे। एग्जैक्टली। देखो, तरुण दर्पण में इंटरेस्टेड है नहीं और पावर ऑफ अटर्नी सुनीति का नाम ट्रांसफर हो नहीं सकता, राइट? तो फिर दर्पण किसका रहा? शीतल का। और शीतल किसकी है? तुम्हारी। तो फिर शीतल की दौलत किसकी है? तुम्हारी भाई। तो फिर है ना बढ़िया खबर? बिल्कुल। तो फिर जाओ चतुर्वेदी, जाओ जाकर ये खबर सबसे पहले शीतल को सुनाओ। मुझे उसे उसकी शादी की तस्वीरें भी तो दिखानी है। न जाने बेचारी कब से वेट कर रही हो, कितनी बेचैन, बेकरार और बेसब्र हो रही हो। शीतल सिंघानिया एक बार फिर बेइज्जत होकर मेरी जिंदगी से निकल जाएगी। पहले मेरे ऑफिस से मैंने उसे निकाला था, अब मैं उसे अपने घर से निकालूंगी। मैम साहब, आपसे मिलने चतुर्वेदी साहब आए। चतुर्वेदी? कहो चतुर्वेदी, कुछ काम था मुझसे? आपसे? जी नहीं शीतल जी, मैं भला आपको क्यों डिस्टर्ब करने लगा? आपकी नई नई शादी हुई है। अब मैं तो
तरुण साहब से मिलने आया था। तरुण से क्या काम था? जी वही दर्पण की पावर ऑफ अटर्नी वाली बात। तरुण सारा पार सुनीति के नाम करना चाहता है, राइट? ये बात तुमने ही मुझे बताई। मैंने? शीतल जी, मैं आपके लिए काम करता हूँ, मैं आपका वेल विशर हूँ, मैंने हमेशा आपका भला चाहा है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मैंने हमेशा आपको सही एडवाइस दी है। जो एडवाइस मैंने मानी है। जी हाँ, वो तो मैं देख ही चुका हूँ। नमस्ते चतुर्वेदी साहब, शुक्रिया। किस बात का सर? अरे भाई, आपने हमारी शादी जो करवाई है। जी वो तो मेरा फर्ज था और आज भी मैं अपना फर्ज ही निभाने यहाँ आया हूँ। मैंने अभी तक दर्पण का सारा पावर तरुण के नाम ट्रांसफर नहीं किया है। सुनीति के नाम कर दिया? जी नहीं, दर्पण का सारा पावर आपके नाम है अब तक। मेरे नाम? पर आंटी ने तो आपसे कहा है कि वो पार तरुण के नाम कर देना। लेकिन तरुण साहब को तो पावर चाहिए ही नहीं। वो तो सारा पार सुनीति के नाम करना चाहता है, राइट? जो हो नहीं सकता। हो नहीं सकता? क्यों? इसीलिए मैंने तरुण साहब के नाम पावर ट्रांसफर नहीं किया है, जो अब तक आपके नाम है। शीतल जी, दर्पण अब भी आप ही का है। पर पावर ऑफ अटर्नी सुनीति के नाम क्यों नहीं हो सकता चतुर्वेदी साहब? क्या पावर सुनीति के नाम ट्रांसफर नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? तरुण साहब दर्पण सिंघानिया फैमिली का है और इसीलिए उसे चलाने का पावर किसी सिंघानिया को ही दिया जा सकता है। और सिंघानिया तो तुम हो ही नहीं, सुनीति वर्मा। हाँ, मैं सिंघानिया नहीं हूं, लेकिन तुम भूल रही हो, तुम भी सिंघानिया नहीं हो। मिसेस शीतल आहूजा। ये तुमने क्या बेवकूफी की चतुर्वेदी? तुमने ये भी नहीं सोचा कि अगर सुनीति सिंघानिया नहीं है तो अभय से शादी करने के बाद शीतल भी सिंघानिया नहीं रही। शीतल तो वैसे भी सिंघानिया नहीं थी, वो चोपड़ा थी, तुम्हारी पत्नी मिसेस चोपड़ा, जो वो अब भी है। अरे उससे क्या फर्क पड़ता चतुर्वेदी? उसकी पहचान तो सिंघानिया के नाम से ही थी ना। फर्क पड़ता है दिनेश, फर्क पड़ता है। लीगली शीतल की पहचान मिसेस चोपड़ा के नाम से है और इसी का हमें फायदा उठाना है। मैं तो कहता हूँ अच्छा ही हुआ कि सुनीति ने ये बात उठाई, क्योंकि अब शीतल किसी भी हाल में दर्पण नहीं बेच पाएगी। हाँ, एक बात है, विजय सिंघानिया की वसीयत के मुताबिक वो दर्पण में काम जरूर कर सकती है, जिसके उसे पैसे मिलेंगे और वही पैसे वो तुम्हें दिया करेगी। गुड, वेरी गुड चतुर्वेदी। और एक बात, शीतल सिंघानिया नहीं, ये बात तो क्लियर है। अब सवाल ये उठता है कि वो आहूजा है या चोपड़ा। और आहूजा बनने के लिए उसे अपने नाम के साथ जुड़े हुए चोपड़ा को अलग करना होगा चतुर्वेदी, और वो तब होगा जब मैं उसे तलाक दूंगा। और तलाक तुम उसे तब दोगे जब वो तुम्हें पैसे देगी। और मुझे पैसे वो तब देगी चतुर्वेदी जब मैं उसे तस्वीरें दिखाऊंगा। इसका मतलब है सुनीति एक मुलाजिम बनकर काम करेगी दर्पण में? हाँ माँ, उसी तरह जिस तरह शीतल दी करेंगी। और एक बार फिर वही इतिहास दोहराया जाएगा जो तुम्हारे पापा के वक्त गढ़ा गया था। नहीं माँ, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस सुनीति में और इस सुनीति में बहुत फर्क है। मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी। मैं अब शीतल को अच्छी तरह से पहचान गई हूँ। पहचान तो शीतल दी भी तुम्हें अच्छी तरह गई है सुनीति, और जब पापा के ऑफिस में होते हुए उसने तुम्हारे साथ इतना कुछ कर दिया
तो अब न जाने वो तुम्हारे साथ क्या करेंगी। अब तुम जो हो मेरे साथ, मैं कहाँ रोज ऑफिस आ पाऊंगा। न जाने मेरी तबीयत को संभलने में और कितना वक्त लग जाए। देखो ना, आज जरा सा तुम्हें लेने के लिए बाहर क्या निकला, मैं थक गया, बहुत थक गया मैं। तरुण, हाँ माँ, खोखला कर दिया मैंने अपने आप को शराब पी पी कर। तभी तो मैंने सोचा था कि अगर पावर सुनीति के नाम हो जाएगा तो वो संभाल लेगी दर्पण को, बचा लेगी दर्पण को बिकने से। तो क्या अब दर्पण बिक जाएगा? हाँ माँ, दर्पण बिक जाएगा। दर्पण को सिर्फ सुनीति ही बचा सकती है, लेकिन सुनीति सिंघानिया नहीं है। तरुण, मुझसे शादी कर लो। हाँ तरुण, यही एक तरीका है, यही एक तरीका है दर्पण को बिकने से बचाने का। तुमसे शादी करते ही मैं एक सिंघानिया बन जाऊंगी, विजय सिंघानिया के परिवार की एक सदस्य। और फिर दर्पण का पार मेरे नाम किया जा सकता है। माँ भी यही चाहती है कि मेरी शादी तुमसे हो, दीदी भी यही चाहती है, और तुम भी तो यही चाहते हो। तो यही सही, मुझसे शादी कर लो। लेकिन मुझे तो बस इतना चाहिए कि दर्पण एक बार फिर उस मुकाम पे पहुंच जाए जिस मुकाम पे सर ने उसे पहुंचाया था। अब मेरी जिंदगी का यही मकसद है, और ये मकसद पूरा करने के लिए मुझे तुमसे शादी करनी होगी। मुझे सुनीति सिंघानिया बनना ही होगा। अरे माँ, ये क्या करिए आप? बेटा, खुशी की मां बनकर तुमने मेरा दिल जीत लिया था, आज तो तुमने मेरी आत्मा भी जीत ली। माँ ने कल सुबह पंडित जी को बुलाया है शादी का मुहूर्त निकलवाने। एक बात पूछना चाहता हूँ तुमसे। हाँ पूछो ना। तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? ये कैसा सवाल है? तुम जानते हो कि दर्पण को बचाने के लिए। तो क्या तुम दर्पण के लिए कुछ भी कर सकती हो, मुझसे शादी भी, ये जानते हुए कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती? सुनीति, तुम मुझसे नहीं दर्पण से शादी करना चाहती हो क्योंकि तुम्हें दर्पण से प्यार है। सही कह रहे हो तुम। तो फिर तुम जो कह रही हो वो गलत है, ये शादी गलत है। कैसे गुजारोगी तुम अपनी जिंदगी एक ऐसा आदमी के साथ जिसे तुम प्यार भी नहीं करती? ना तुम खुश रह पाओगी और ना मैं। और जिस शादी में पति पत्नी दोनों खुश ना हो वो बेईमानी होती है, वो एक सजा बन के रह जाती है, पति पत्नी दोनों के लिए एक सजा। तो फिर हमें वो सजा काटनी होगी तरुण, लेकिन दर्पण तो बच जाएगा। तुम अच्छी तरह से जानते हो तरुण कि शीतल दर्पण के साथ कुछ भी कर सकती है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठ जाएगी। तब ना तुम कुछ कर सकोगे और ना ही मैं। और मैं उसे ये करने नहीं दूंगी, किसी भी सूरत में मैं उसे अपने इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगी। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं प्रेसिडेंट की कुर्सी संभालूंगी।
लेकिन उसे उस कुर्सी पर बैठने नहीं दूंगी। तो क्या शीतल दी को हराने के लिए तुम मुझसे शादी कर रही हो? दर्पण में शीतल दी की जगह लेने के लिए तुम मेरी जिंदगी में मिनी की जगह लेना चाहती हो? मैं शीतल की जगह जरूर लेना चाहती हूँ तरुण, लेकिन मैं मिनी की जगह नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं मिनी की जगह नहीं ले सकती। मैं उसके बच्चे की माँ तो जरूर बन गई हूँ, लेकिन उसके पति की पत्नी नहीं बन सकूंगी, क्योंकि मैं उसे वो प्यार नहीं दे सकूंगी जो उसने उसे दिया था। और फिर भी तुम मुझसे शादी कर रही हो? सुनिधि, मत करो ऐसा, मत बर्बाद करो अपनी जिंदगी को। तुम्हें अभय से प्यार था, अभय से प्यार है और अभय से प्यार रहेगा। तुम किसी और को प्यार कर ही नहीं सकती। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो तरुण कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? तो फिर तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा तरुण? कि तुम मुझे चाहते हो, कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनी रहूं, कि मैं दर्पण की मालकिन बनी रहूं? क्यों तरुण, क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा तरुण? मुझे ये भूलने क्यों दिया कि अभय ने मेरी जिंदगी पे जो दाग लगाया था, तुम उस वजह से मुझे अपने पत्नी के रूप में कभी नहीं अपनाओगे? क्यों तरुण, क्यों? फिर तुम में और अभय में क्या फर्क है? सुनिधि, बुरी लगी ना मेरी बात? अच्छी नहीं लगी ना तुम्हें तरुण? लेकिन यही सच है, और ये सच्चाई जानने के बावजूद भी मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी, क्योंकि मैं दर्पण से बहुत प्यार करती हूं। अब फैसला तुम्हें करना है तरुण। ये सच्चाई जानने के बाद क्या तुम दर्पण से उतना प्यार करते हो या नहीं? सुनीति, बेटा, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? रो क्यों रही हो बेटा? मुझे बताओ, क्या बात हुई? रो नहीं तो और क्या करूं मां? मेरी जिंदगी में तो सिर्फ रोना ही रोना लिखा है। ना बेटा ना, ऐसा नहीं कहते। अब तो तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तरुण से। मेरी शादी नहीं होगी तरुण से। वो मुझसे शादी नहीं करेगा। उसने भी मुझे ठुकरा दिया मां, ठुकरा दिया उसने भी। ठुकरा दिया? लेकिन क्यों बेटा? ठीक ही तो कर रहा है वो। आखिर कौन अपनाना चाहेगा ऐसी लड़की को जिसके अतीत में सिर्फ बदनामी बदनामी है? कौन कौन अपना? बेटा सुनीति, अभय, लगता है माँ तरुण और सुनीति के बीच कोई साजिश चल रही है। कैसी साजिश? हमें इस घर से बाहर निकालने की साजिश। अरे भाई, पर सुनिधि ऑलरेडी ये चाल तो चल चुकी है ना। हाँ, लेकिन तीनों एक दूसरे के कमरे में जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तुमने उनकी बातें सुनी क्या? नहीं, लेकिन करने दो उन्हें जो बातें करनी है। उनकी हर बात का जवाब है मेरे पास। एक ही जवाब, मेरा पहला पति दिनेश चोपड़ा तो मर चुका है।